मुझे तो दिल कर रहा है आपसे पूछूं कितने बंदे थे। मेरी ये अभी गुजारिश है, कितने बंदे एक हैं। तो जितनी तसल्ली और मेरा रवानी मतलब से है कि शोएब साहब को मौका मिला, जरा कानून मुझे अपनी जवाब देने का जगह, मौका जरूर। इखलाकियात, वैल्यू, एथिक्स, प्रिंसिपल्स कोई नहीं छोड़ी आपने सियासत में। अब बंदे आपको तोड़ो, लगता छांगा है चलें मांगा की ऐसा ठीक सियासत है, लाइव करो, मजे करें, सरदमादम मस्क अंदर करें, वोट को इज्जत दें। चलें अब जरा मुझे मौका दीजिएगा उतनी सुकून के साथ तो जिस तरह मौका ही शोएब साहब। मौका है सर, अब चलें, तो आप थैंक ही यू। आज के आप ही के तो दिन है। चलें, नहीं देखिए मौका भी गुजारिश आपका है, है। नहीं देखिए गुजारिश है, एक तो मैं आपके तवज्जुद से कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा अच्छा, आज किस की चीज की? 63A की डिसीजन की, फ्लोर जिसको क्रॉसिंग की नहीं नहीं मुबारकबाद। नहीं 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 अच्छा। अच्छा, ये अब मेरी गुजारिश है शोएब साहब की बातों में मेरे ख्याल से मतलब कि मुझे मज़ा आता है ये सुन के कि RTS डाउन वाले जो अपने टिकट भी खुद नहीं बांट रहे थे 2018 में, आज आइन और कानून के ऊपर लेक्चर देते हैं, असेंबली इलीगली डिसॉल्व करने वोट वाले। को इज्जत दो वाले भी तो अब बहुत मुझे कुछ। मेरी गुजारिश है, इस इमाम में शायद सभी शोएब एक साहब की बातें मीठी हैं, मेरी कड़वी हैं, नहीं इसलिए नहीं शायद यू हैव नो चॉइस बट टू इंटरप्ट। बट बहरहाल मेरी गुजारिश है, देखिए ये तो वो लोग हैं, इमरान खान साहब तो एक थानेदार थे एज प्राइम मिनिस्टर, जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके लोगों के रोजाना के जेलों के हाल आज की पता बात करने बताए के ना, लिए बंदे आज कितने मैं आपको हैं, बताता बंदे हूँ। कितने हैं? मेरे पास सलमान अकरम राजा साहब का अपना एक आर्टिकल खुला हुआ है 63A की जजमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ी लॉजिकल सवालात उठाए हुए थे 2022 में सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम पे मैं जजमेंट वैसे पे। एक डिस्क्लेमर तो दे दूं सो देखिए यू डोंट लूज योर वेस्ट टाइम। एक सेकंड, तब भी गलत था, सियासी मंजरनामे में फैसला दिया गया था, इट वाज रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट Allow की me to बात speak करते हैं with कि you. उसके अंदर स्पिरिट नहीं को नहीं महफूज नहीं रखा कि नो फ्लोर नो क्रॉसिंग नो, नो, बट सर वो आइन में I नहीं था can't जो speak तशरीह की गई। uninterrupted. मेरी I बात don't तो सुन ले, understand. मैं आप नहीं आप बोले, आप ही से सवाल है सर। वो तब भी गलत था, आज भी गलत है सर। यू मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो कहा नहीं, जाता I है ना, can't लॉ say इज stuff that ब्लाइंड you बट want me जजेस to. शुड नॉट I बी can't say ब्लाइंड। stuff that you want me to say. I'm आई एम sorry. नॉट टेलिंग यू टू से स्टफ आई There वांट was यू a टू से। rewriting of the constitution blatant, और उस टाइम पे फैसला हुआ जिसके नतीजे में इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमजा शहबाज को सीएम आज से किस टाइम पे हो रहा है जब आप आईनी यार तरमीम मुझे लाना आप चाह रहे हैं? दोनों टाइम की बात करें ना। गुजारिश ये है कि आज 63A की जजमेंट अक्रॉस द बोर्ड मैंने देखा, एक्सेप्ट फॉर पीटीआई, एवरीवन एक्सेप्ट्स कि दिस जजमेंट वाज रॉन्ग, जो आज करेक्ट हुई है। एक रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। छोड़ दें इस चीज को कि आपकी क्या राय है कि एक शख्स अगर वोट डालता है उसके बाद क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैड नो प्लेस, हैड नो राइट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इट डिड। आज उसकी दुरुस्तगी हुई है। आइन के फ्रेमर्स ने 63 के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा कि क्या वायलेशन है, क्या उसके रिपरकशंस है, उसके अंदर इजाफा करने का हक और किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, जो उसने उस टाइम पे एक्सरसाइज किया। मैं भी कह सकता हूं उस टाइम पे कि हमजा शहबाज को निकालने के लिए एक भोंडा फैसला आया, मगर आज बेहतर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसकी दुरुस्तगी की है, और सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की सिर्फ वहां पे गुंजाइश होती है जहां पे अभाम हो। This was not interpretation, this was adding a sub-article to the constitution that is corrected today. I hope कि PTI के parliamentarians, खास तौर पे सलमान अकरम राजा और अली जफर साहब जैसे लोग जो सीनियर लॉयर्स हैं, वो कम से कम ये तस्लीम करें कि एक गैर आईनी काम आजानी तरीके से हुआ। बेशक आपको आज पॉलिटिकली सूट नहीं करता, मगर मुझे अफसोस हुआ है देख के कि अली जफर साहब से भी 2 दिन पहले जब पूछा गया, वो बार बार कहते हैं जी बेंच इस तरीके से बना। उनसे पूछा गया कि आप रिव्यू पिटिशन को अपोज करते हैं, उनसे कहा जी मैं करता हूँ। तो मुझे ये देख के दुख होता है कि आप पार्लियामेंट का जो इस्तेकाक है, जो क्लियरली एवरीवन नोज वाज अ ब्लेटेंटली रॉन्ग डिसीजन, उसकी करेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं करता। देखिए दूसरी बात, मैं टाइमिंग के ऊपर आ जाऊं आपके पास सर, बड़ी रवानगी से आप बोल रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल। मैं तो किसी को नहीं कह रही कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, रवानगी से बोल रहे हैं। अब मुझे बात बताएं सर, तब टाइमिंग सियासी थी, आपने कहा गलत था, हमजा को रोक रहे थे, तब भी आपको इन्हीं के बंदे तोड़ने थे, तब भी काम करना, आज भी आपको आईनी तरमीम के लिए इन्हीं के बंदे तोड़ने। टाइमिंग, सवाल सुन ले, टाइमिंग तब भी गलत थी, टाइमिंग आज भी गलत है, फिर आधा सच आप भी ना बोले, पूरा सच बोले। मैं पूरा सच बोलता हूं, मैं आपको बताता हूं, ये फैसला 2 साल पहले आना चाहिए था। 2.25 साल एक गलत फैसला। आ रहे हैं, बताएं 20 दिन पहले बिफोर द चीफ जस्टिस इज रिटायरिंग, व्हाट इज द अर्जेंसी, उजलत क्या है? इट इज रॉन्ग दैट इट हैज टेकन दिस लॉन्ग for the rewriting of the constitution which has been unjustified सर, क्योंकि आपको आज नंबर चाहिए, आपको आज ताखीर के साथ तरमीम हुआ, पास करनी है, ताखीर के साथ हर हुआ। सूरत करनी है। 2.25 साल पहले मई 2022 से ये लीगल फैसला खड़ा हुआ है जो आज दुरुस्त हुआ, जिसके नतीजे में आपने एक सीएम को हटाया, आपने पार्लियामेंटेरियंस का इस्तेकाक काटा, सुप्रीम कोर्ट ने काटा, और आज वो दुरुस्तगी हुई है। जी सर, अगर सही फैसला गलत टाइम पे हो जाए तो क्या कहेंगे शोएब शाहीन साहब? देखिए इस वक्त तो ये मिली भगत के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बेईमानी को ये कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला कर दिया, अब करप्शन को, बदयांती को ये कहें बहुत अच्छा फैसला हो गया। इनसे पूछें कि ये 18th अमेंडमेंट कौन कराने वाले थे? आर्टिकल 63 है, यही लोग थे। उससे पहले 14th अमेंडमेंट में था। 9 महीने लगाए तरमीमें लाने में, इंक्लूडिंग 18वीं तरमीम। अगर शोएब शाहीन साहब, द फैक्ट इज कि आप जो वोट कास्ट ही ना करें उसका भी आपको जुर्माना भुगतना पड़े और सीट से फारिग होना पड़े। डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? वाज दैट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखें इसमें 2 मेरी गुजारिशात हैं। पहली बात तो ये है कि इस फैसले के ऊपर मेरे 5 ऑब्जेक्शंस हैं। नंबर 1, ये लोटा करेंसी। अच्छा मुझे बताएं, एक जुर्म है, आईनी जुर्म डिक्लेयर किया है
कि ये आईनी जुर्म होगा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आप वोट नहीं देंगे, इन 3 सूरतों में, बाकी सूरतों में दे सकते हैं, हाँ। जिसमें आईनी तरमीम भी शामिल है। तो एक आईनी जुर्म को इंटरप्रेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अगर वोट देंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या खराबी हो गई? अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं, कोई दुनिया का कोई उसूल बता दे कि जिसमें इमरान खान ने पेश होना था, उसने कहा जी मैं खुद बहस करना चाहता हूं, पार्टी के बगैर, कि यानी किसी लिटिगेट पार्टी के बगैर आर्टिकल 10A की वायलेशन में ना उसको सुने और सर ना ही वो अब वकील मेरी मुकर्रर मेरी करे, मुझे ना उसको इजाजत इंट्रोड्यूस दीजिए करे, सर। आप फैसला लें। प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस मुनीब का फैसला आया, आप लोग बेनिफिशियरी थे, सियासी माहौल था, वो बड़ा अच्छा फैसला था। आज ये बुरा है, कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक तो ये फैसला ठीक है, रूह के मुताबिक ठीक है, वो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग, मगर द प्रॉब्लम इज टाइमिंग ओवर हियर। आपके नंबर इंटैक्ट है कि नहीं? मुझे सर 100 बातों की एक बात बता दें, इन्होंने जो करना है कर लें, मगर अगर हमारे जमीर खुद ही बिकने हैं और दबाव में आ ही जाना है तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए मैं ये यकीन रखता हूं कि इंशाल्लाह ये कल भी नाकाम और नामुराद हुए थे, आज भी नाकाम और नामुराद होंगे, और काजी फाइसा 25 को जाएगा। इनके मुंह लटके हुए इसलिए हैं कि इनको कैंगरू कोर्ट्स चाहिए, अच्छा इनको ठीक है, अपनी मर्जी के हैंड ठीक है पिक बिलाल, जजेस चाहिए। वो बिलाल कौन सा इंसाफ का निजाम होगा जिसको शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जज मुकर्रर करेगा? बिलाल वो आपकी क्या इंसाफ देगा? ठीक है।